हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैक की एप्लीकेशन जो कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी इनफिक्स नोटेशन में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। इसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि इनफिक्स नोटेशंस किस तरह से हम लिखते हैं, पोस्टफिक्स को किस तरह से लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली प्रीवियस लेक्चर में। तो ब्रीफली मैं फिर भी बताना चाहूँ, इनफिक्स नोटेशन होता है कि यदि दो ऑपरेंट के बीच में एक ऑपरेटर, दो ऑपरेंट्स के बीच में एक ऑपरेटर। और पोस्टफिक्स नोटेशंस क्या होता है कि जो पहले दो ऑपरेंट्स आएंगे, फिर दो ऑपरेंट्स के बाद क्या आएगा, एक ऑपरेटर आएगा। तो अब देखते हैं हम कि इनफिक्स नोटेशन क्या है। जैसे यहाँ पे ए और बी क्या है, दो ऑपरेंट्स हैं और बीच में क्या रहेगा, एक ऑपरेटर रहेगा। जैसे मान लो मैं लिखना चाहता हूँ ए मल्टीप्लाई बी, तो ए एंड बी क्या है, बोथ आर ऑपरेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन इज ऑपरेंट्स। तो जो ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन मेरा क्या है, इनफिक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। यदि मैं इसी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में लिखना चाहूँगा तो क्या रहेगा, ए प्लस और ए बी मल्टीप्लाई। इसके अंदर क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स के बाद क्या आता है, ऑपरेंड्स के बाद क्या आता है, ऑपरेटर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कोई भी नोटेशन, कोई भी एक्सप्रेशन मेरा इनफिक्स में लिखा रहेगा और उस एक्सप्रेशन को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। क्लियर? देखो आगे हम बात करते हैं कि इसकी एल्गोरिथम क्या है। हम पहले इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं, देन फिर विद एग्जांपल हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मुझे कन्वर्जन परफॉर्म करना है। तो इसकी एल्गोरिथम की मैं बात करूँ, स्टेप 1 में मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया होगा उसको मैं स्कैन करना स्टार्ट करूँगा। वन ओ क्या बोलते हैं, सिंबल। सिंबल मैं दोनों चीज़ों को सिंबल बोलूँगा, या तो ऑपरेटर हो चाहे ऑपरेंट्स हो, सबको क्या बोलूँगा, सिंबल बोलूँगा। तो मैं स्कैन करना स्टार्ट करूँगा इनफिक्स एक्सप्रेशन को, किधर से, लेफ़्ट टू राइट। मान लो कोई इनफिक्स नोटेशन मेरा ऐसे लिखी हुई है, मान लो, तो इसमें सिंबल्स क्या क्या है, ऑपरेटर भी सिंबल है और ऑपरेंट्स भी क्या है, सिंबल्स है। तो मैं जो मेरा स्कैन जो परफॉर्म स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से लेफ़्ट टू राइट। एक बार में एक स्कैन परफॉर्म करना है, मतलब एक बार में मुझे एक सिंबल को क्या करना रहेगा, स्कैन करना रहेगा। जैसे मैं पहले ए कर लिया, फिर मैंने प्लस कर लिया, फिर मैंने बी कर लिया, फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, देन मैंने सी कर लिया। इस तरह से मैं क्या करूँगा, परफॉर्म करूँगा। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। सेकंड क्या करना है, करेंगे, इफ द स्कैंड करेक्टर या सिंबल इज एन ऑपरेंट देन आउटपुट इट। तो हम क्या करेंगे, यदि मेरा स्कैन किया गया जो सिंबल है वो क्या है, ऑपरेंट है। ऑपरेंट है तो ऑपरेंट को एज इट इज़, जो मेरा रिजल्टेंट पोस्ट फिक्स रहेगा उसके अंदर एज इट इज़ मैं लिख दूंगा। ठीक है, काम मुझे कब परफॉर्म करना है, जब मेरा क्या आएगा, ऑपरेटर आएगा। क्लियर? यदि नहीं है तो क्या करूँगा, यदि मतलब भाई ऑपरेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर केस में मुझे क्या करना है, देखो, इफ़ द प्रेसिडेंसी ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द प्रेसिडेंसी ऑफ द ऑपरेटर इन द टॉप ऑफ द स्टैक, और द स्टैक इज एम्प्टी, और इफ द स्टैक इज कंटेन क्या, ब्रैकेट्स, पुश इट। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझो। यदि मान लो स्टैक के अंदर इन्हीं स्टार्टिंग में कोई पहले से कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर, जो भी चीज़ मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट जो चीज़ को मुझे किसके अंदर डाल, सॉरी ऑपरेटर्स को मुझे कहाँ डालना है, रिजल्टेंट पोस्टफिक्स के अंदर। और जो मेरा ऑपरेटर है वो किसके अंदर पुश होगा, स्टैक के अंदर। पुश एंड पॉप किसके अंदर, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा किसके अंदर होगा, स्टैक के अंदर। किसके ऊपर, ऑपरेटर्स के ऊपर। तो जो स्टैक बनेगा वो मेरा बनेगा ऑपरेटर स्टैक बनेगा। तो यदि यदि स्टैक के अंदर कोई मान लो ऑपरेटर पहले से पड़ा हुआ है और मुझे दूसरा मेरा ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ है, मतलब स्कैन करते टाइम एक दूसरा ऑपरेटर आया है, तो वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मैं वो पुश हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या कंडीशन चेक करनी है मुझे, कि मुझे प्रेसिडेंसी चेक करनी है, जो मैं स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर को पुश कर रहा हूँ उसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा है या कम है। यदि खाली है तो डायरेक्ट मैं पुश कर दूंगा, यदि खाली नहीं है तो उसमें चेक करूँगा कम ज़्यादा मेरी क्या प्रेसिडेंसी। और यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को डायरेक्ट मुझे क्या करना है, पुश करना है किसके अंदर, स्टैक के अंदर। कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओ सॉरी ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा तो जो ओपन और क्लोज के बीच में जितने भी ऑपरेटर्स होंगे सबको क्या कर लूँगा, मैं पॉप कर लूँगा। क्लियर? बाकी मैं एग्जांपल के साथ जो चीज़ें वो सारी डिस्कस होंगी। एल्स पॉप ऑल ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक हुज प्रेसिडेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर।
then push the scan operator to the top of the stack. If you encountered a parenthesis while popping the stop there and push the scan operator in the stack. इस लाइन का मतलब समझो, मान लो जो मेरा स्टैक है उसके अंदर जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा है जो स्कैन किए गए ऑपरेटर से, तो उस केस में मुझे क्या करना रहेगा, जो जिसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा है उसको पहले मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा। पॉप करने के बाद कहाँ पे रिजल्टेंट जो मेरा पोस्ट फिक्स है उसके अंदर रखूँगा, और फिर मैं पुश करूँगा किसको, जिसकी प्रेसिडेंसी जो मैं स्कैन कर रहा हूँ उसको स्टैक के अंदर। इसका मतलब मुझे क्या ध्यान, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कभी भी स्टैक के अंदर हायर प्रायोरिटी की ऑपरेटर के ऊपर लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर पुश नहीं होगा। दूसरी चीज़, दो इक्वल प्रायोरिटी के पैरेंथेसिस ऑपरेटर्स एक साथ स्टैक में नहीं रहेंगे। क्लियर? क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर हायर प्रायोरिटी से ऊपर नहीं रहेगा। दूसरी क्या था, दो ऑपरेटर्स यदि समान प्रायोरिटी के हैं तो वो स्टैक के अंदर नहीं रहेंगे। दो चीज़ ध्यान रखनी है। और इफ स्कैन कैरेक्टर इज ओपन पुश इट टू द स्टैक, ओपन ब्रैकेट है तो उसका पुश कर दूँ स्टैक के अंदर। इफ द स्कैन कैरेक्टर इज क्लोज, जो भी क्लोज है तो उसके अंदर क्या करूँ, जितने भी उस पैरेंथेसिस के अंदर ओपन और क्लोज के बीच में जितने भी ऑपरेटर्स आए सारों को क्या कर लूँगा, मैं पॉप कर लूँगा। पॉप करने के बाद रिजल्टेंट क्या चीज़ है मेरी, पोस्ट फिक्स नोटेशन, उसके अंदर पुश करता ना। फिर रिपीट स्टेप 2 एंड 2 to 5 until infix expression is scanned completely. क्लियर? प्रिंट द आउटपुट पॉप एंड आउटपुट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, तो ये चीज़ें एल्गोरिथम शायद थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगी, बाकी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये एल्गोरिथम वर्क करेगी। जैसे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में मुझे क्या दिया गया है, मुझे इनफिक्स नोटेशन दी हुई है। कौन सी इनफिक्स नोटेशन क्या दी है, a प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर c पावर वाला है ये सिंबल, d माइनस ई और ब्रैकेट बंद। ये मुझे कन्वर्ट करनी है किसके अंदर कन्वर्ट करनी है भाई, पोस्ट फिक्स के अंदर। तो अब देखो क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि स्कैन करना स्टार्ट करना है मुझे इसको किधर से, लेफ्ट टू राइट मुझे क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को स्कैन करना है। तो स्कैन करता गया, पहला कौन सा स्कैन होगा, ए भाई टोकन, मैंने इनको सिंबल बोलिए, टोकन बोलो, कुछ भी बोलो, टोकन बोले सिंबल, यहाँ पे आप लोग सिंबल भी लिख सकते हो, सिंबल लिख दो चाहे टोकन लिख दो, एक बात है। ठीक है, यहाँ पे लिखा, या करेक्टर लिख दो, जो भी चीज़ लिखनी है कुछ भी लिख दो। मैंने लिखा ए आ गया, ए को स्कैन करिए, ए ऑपरेटर है भाई, ऑपरेंट है, पहले देखा ऑपरेटर है सॉरी ऑपरेंट है, तो क्या जाएगा, रिजल्टेंट में चला जाएगा, रिजल्ट के अंदर। ये रिजल्ट क्या है मेरा, पोस्ट फिक्स नोटेशन जो रहेगी। ठीक है, मुझे चेक क्या करना है कि ए ऑपरेटर है या ऑपरेंट है। तो ऑपरेटर है तो क्या स्टैक के अंदर जाएगा, यदि ऑपरेंट है तो डायरेक्ट रिजल्ट में अंदर जाएगा। तो क्या है, ऑपरेंट है डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर। ओके, स्टैक मेरा ऐसे करेगा, स्टैक के अंदर अभी कुछ नहीं है। ओके, प्लस आगे वाला स्कैन होगा क्या, प्लस मेरा ऑपरेटर है या ऑपरेंट है भाई, ऑपरेटर है तो ऑपरेटर कहाँ पे पुश होगा, स्टैक के अंदर नहीं तो इनिशियली पुश हो जाएगा। ओके, बाकी सारी चीज़ें ऐसे कैसे रही, आगे देखते हैं। बी आया, बी ऑपरेटर है, ऑपरेंट है तो ऑपरेंट डायरेक्ट रिजल्ट में चला गया, ए बी हो गया। ओके, फिर मेरा मल्टीप्लिकेशन, अब ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, किसके अंदर जाएगा भाई, ऑपरेटर है तो कहाँ जाएगा, स्टैक के अंदर जाएगा। अब मुझे चेक करना है यहाँ पे, इससे पहले क्या है स्टैक के अंदर, स्टैक किस तरह से, इस तरह से मेरा ये क्या है, इससे पहले प्लस पड़ा हुआ है, प्लस के बाद क्या आया ये, प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है क्या इससे, मल्टीप्लिकेशन नहीं भाई, हायर प्रायोरिटी का लोअर से ऊपर आ सकता है, नहीं लोअर के सॉरी हायर के ऊपर लोअर नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी लो प्रायोरिटी, इसकी हाई प्रायोरिटी वाला ऊपर आ सकता है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया किसके अंदर, स्टैक के अंदर। ओके, हो सकता है। आगे वाला स्कैन किया मैंने, ओपन ब्रैकेट एज इट इज किसके अंदर पुश हो जाएगा, स्टैक के अंदर। तो ओपन ब्रैकेट एज इट इज स्टैक के अंदर पुश हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा, सी। तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर, वो सॉरी रिजल्ट के अंदर एज इट इज रहेगा, स्टैक बाकी अनचेंज रहा मेरा। बाकी क्या है मेरा सिंबल है, पावर सिंबल। अब पावर सिंबल में देखो, इससे पहले क्या है मेरा, प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट, तो इससे ब्रैकेट है तो इससे पहले कोई ऑपरेटर नहीं है। भाई ब्रैकेट की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा थोड़ी होती है। अभी यदि क्लोज होता तो बात थी, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसके लिए जो मेरा पावर वाला सिंबल है एज इट इज चला गया इसके अंदर,
पावर वाला सिंबल यहाँ पे चला गया, पुश हो गया क्योंकि ऑपरेटर है तो पुश कर दिया स्टैक के अंदर। ओके फिर डी मेरा क्या ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट ऐसे कैसे क्या रिजल्ट के अंदर। ओके मेरा बाकी स्टैक क्या रहा, अनचेंज रहा। फिर आगे क्या रहा, मेरा माइनस ऑपरेटर है। अब आती है माइनस ऑपरेटर की बात। तो माइनस ये ऐसे बना, ये पावर वाला सिंबल देन माइनस। ये क्या है, हायर प्रायोरिटी है किससे, माइनस। ये क्या लोअर प्रायोरिटी, मैंने यही बताया था कि हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर प्रायोरिटी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले है, जो पहले क्या है हायर प्रायोरिटी का, उसको क्या करूँगा मैं, पॉप करूँगा। पॉप होने के बाद कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट के अंदर। तो मैंने इसको क्या किया, पहले पॉप किया, पॉप होने के बाद रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा मेरा, पावर वाला सिंबल। देन मैं पुश करूँगा किसको, माइनस वाले को। देन मैंने किसको पुश किया है, माइनस वाले को। तो ये दो स्टेप थे, दोनों स्टेप को मैंने एक साथ मर्ज करके मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा। पहले क्या लिखा, पॉप फ्रॉम, इसको पॉप करूँगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या ज़्यादा है, फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड टू द रिजल्ट। ओके हो गया। फिर स्टैक ऐसा रहा। फिर क्या करो, पुश माइनस टू द स्टैक। स्टैक के अंदर किसको कर दूंगा, आपको पुश माइनस को। तो मैंने स्टैक के अंदर, तो ये ऐसे क्या चेंज रहा, अनचेंज सॉरी, बाकी माइनस कहाँ हो गया मेरे स्टैक के अंदर आ गया। ओके फिर नेक्स्ट सिंबल मेरा है ई। ई क्या है मेरा, ऑपरेंट है। तो ऑपरेंट एजिटीज कहाँ पे चला जाएगा, ऑपरेंट एजिटीज कहाँ चला जाएगा भाई, रिजल्टेंट स्टैक के अंदर। ठीक है, रिजल्टेंट स्टैक के अंदर चला गया, जो ये सॉरी रिजल्टेंट जो मेरा पोस्ट फिक्स नोटेशन है उसके अंदर चला गया। ओके उसके बाद मेरा क्या है, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही क्लोज ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ, तो क्लोज ब्रैकेट जैसे एनकाउंटर हुआ तो उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, जितने ऑपरेटर ओपन और क्लोज के बीच में जितने भी ऑपरेटर है सारे क्या होंगे मेरे, पॉप होंगे। ठीक है, कब तक पॉप होंगे, जब तक कि ये वाला ओपन वाला जो मेरा ब्रैकेट एनकाउंटर नहीं हो जाता, ओपन वाला सॉरी ये वाला एनकाउंटर नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या करता रहूँगा, उनको पॉप करता रहूँगा। तो देखो यहाँ पे इस वाली बात करता हूँ, तो क्या पे ये मैंने पुश किया, पुश करने के बाद इसी में क्या किया, पहले इसको पॉप किया, सॉरी इसको पॉप किया। ओके पॉप कर लिया ना। फिर किसको पॉप, क्या पॉप होगा मेरा, एस्ट्रिक वाला पॉप होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला पॉप हुआ। ठीक है ये भी पॉप हुआ। उसके बाद क्या होगा, प्लस से पॉप हुआ, हो गया ख़त्म। तो मेरा क्या बन गया फाइनल, ये बन गया मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मतलब इसके बाद देखा मैंने, स्कैन करने के लिए कुछ और है क्या, आगे कुछ नहीं है। तो मेरा यही यहाँ पे मेरा स्टॉप हो गया, ये स्टॉप हो गया। तो जो चीज़ बची मेरी ए, ये ही मेरा क्या है, पोस्ट फिक्स नोटेशन है। जो भी गिवन इन फिक्स नोटेशन थी उसका पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या रहेगा, ये रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, जो भी अपने आपके पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर की जो एग्ज़ाम है 301 का पेपर है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इस बार भी 10 नंबर का क्वेश्चन था, इससे प्रीवियस ईयर भी 10 नंबर क्वेश्चन था कि गिवन एक्सप्रेशंस को इन फिक्स नोटेशंस में जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको किस में बदलना था मुझे, पोस्ट फिक्स नोटेशंस के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक अनदर एग्जांपल के साथ फिर डिस्कस करूँगा कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर से एक और एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, देन ओके रहेगा। ओके थैंक यू।